भागलपुर के लिए नहीं भेजा गया है। इसकी हार्ड कॉपी हमारे संघर्ष जिंदाबाद 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 चालू करो हमारी सेवा चालू करो हमारे बीच शहरवासियों भागलपुर से हवाई जहाज क्यों नहीं, विमानन नहीं होने के पीछे, हवाई पट्टी नहीं होने के पीछे क्या कारण है। तो मैं बड़े आश्चर्य में हो गया कि पार्लियामेंट में, लोकसभा में गिरधारी यादव को 2 फरवरी, ऐसी परिस्थिति में हमारे जो सिल्क सिटी से बिलोंग करते हैं, बाहर यहाँ लेने के लिए सिल्क नहीं आते हैं, पटना तक की सुविधा है। तो ऐसी परिस्थिति में हम लोगों ने शिवरात्रि का इंतजार किया और शिवरात्रि के बाद हम आपकी अदालत में आए हैं, जनता की अदालत में आए हैं। ये वही लोग हैं जिन्होंने इस क्रांति का शंखनाद किया था। सरकार, बिहार सरकार के ऊपर फेंकती है। हवाई जहाज नहीं चलने के पीछे इसका कसूरवार 2022 को हवाई जहाज के मुद्दे पर इसी दीपनारायण स्मारक पर भागलपुर हवाई जहाज सेवा संघर्ष समिति के तत्वाधान में आंदोलन का शुभारंभ हुआ था और यहाँ पर एक बड़ा सा महाधरना का आयोजन किया गया था। बिना किसी को परेशान किए, न बंद करना है न खुला करना है, किसी विध्वंस के बगैर हमने अपनी आवाज़ को भारत सरकार और बिहार सरकार तक पहुंचाने के लिए ये आंदोलन हमारे लोगों ने किया था। हम लोगों को आश्वासन भी मिला। भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री भाई सिंधिया जी से भी, ज्योतिराज सिंधिया जी से भी हम लोग मिले, उन्होंने आश्वासन दिया। यहाँ के स्थानीय सांसद अजय मंडल जी ने भी हम लोगों को मिलवाने का काम किया, लेकिन कहीं कोई रिजल्ट नहीं आया। तो हम लोग को लगा कि अब यदि नहीं जगेगा भागलपुर तो फिर कब जगेगा। सारे लोगों के नेतृत्व में हम लोगों ने फिर इस आवाज़ को उठाने के लिए अभी 1 सप्ताह कबल हम लोगों ने बैठक की और ग्रीन फील्ड को लेकर, भागलपुर में ग्रीन फील्ड को लेकर हम लोग एक हवाई जहाज़ का एयर पट्टी और हम लोग हवाई सेवा के लिए फिर से इस आंदोलन का, स्थगित आंदोलन को शुभारंभ किया है। और हम आपके माध्यम से सिर्फ इतना कहना चाहेंगे कि भागलपुर ने गुनाह क्या किया है, भागलपुर ने गलती क्या की है, जिसको कि राजधानी एक्सप्रेस नसीब नहीं हो रहा है, जिसको कि वंदे भारत नहीं हो पा रहा है, जिसको कि एक तेज रफ्तार का कोई रेलगाड़ी नहीं हो रहा है, रेलवे का मंडल कार्यालय नहीं हो पा रहा है। तो क्या भागलपुर की जनता चुप रहेगी? धंधा बंद होगा। हवाई जहाज से संबंध ऑटो का, टोटो का, सिंगाड़ा वाले का, फल वाले का, एक आम शहरी का है। हम लोग, आप जाइए, अभी रेलगाड़ी में, ट्रेन में कोई टिकट उपलब्ध होली तक नहीं है। तो भागलपुर क्या हम लोग इस तरह से देखते रहेंगे और जनप्रतिनिधियों के तरफ से कोई मदद नहीं है। बिहार सरकार ने अभी तक भारत सरकार को कोई भी प्रस्ताव हवाई पट्टी के लिए नहीं भेजा है। हार्ड कॉपी है। पार्लियामेंट में 2 फरवरी को जो क्वेश्चंस किया गया और उसके जवाब में जो जवाब मिला है, वो जवाब आप तमाम प्रेस के लोग हैं, हम सिर्फ यही बताने आए हैं कि जो सरकार, जो पार्टी हमारे भागलपुर शहर के हित की बात करेगा, हवाई सेवा का यहाँ उड़ान करेगा। पूर्णिया में आप देख लीजिए, रोज का रोज आंदोलन हो रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में भागलपुर के जितने भी लोग हैं वो चुप नहीं बैठेंगे। भागलपुर हवाई जहाज लेना में जब ये क्वेश्चन किया कि भागलपुर से हवाई जहाज क्यों नहीं, विमानन नहीं होने के पीछे, हवाई पट्टी नहीं होने, राज्य सरकार केंद्र सरकार पर थोप रही है और केंद्र सरकार राज्य सरकार क्या बोल रही है, क्या कहेंगे? तो ये बात तो अब आपको सरकार से रिलेटेड लोग से पूछिए ना, हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं, सांसद, उनसे पूछिए, यहाँ के स्थानीय विधायक से पूछिए कि 7 विधायक इसमें अनशन में आए, MP आए, तो क्या भागलपुर की जनता को अब बरगला रहे हैं? मेरा किसी पर आरोप नहीं है। आरोप सिर्फ ये है कि आज तक भारत में, हिंदुस्तान के उस मंत्रालय में
बिहार से क्यों नहीं कोई प्रस्ताव अब तक भागलपुर से गया? आप 1,72,00,000 रुपया रनवे को रिपेयरिंग में आपने खर्चा कर दिया, 98 लाख रुपया बाउंड्री वॉल में आपने कर दिया, 35 लाख आपने लॉन्च को बनाने में कर दिया। क्या इसलिए कि उसमें आप मोटर और गाड़ी और स्कॉर्पियो सीखें और फिर बाउंड्री वॉल के लिए स्मार्ट सिटी ने उसको पैसा देने की बात की है? तो जनता के इस पैसे का दुरुपयोग क्यों? आप 80 सीटर ही दीजिए, आप हमको ग्रीन फील्ड के तरह नया हवाई जहाज, नया हवाई पट्टी दीजिए। भागलपुर का एक सूत्री मांग है, भागलपुर मांगे हवाई जहाज। भागलपुर क्या मांगे? हवाई जहाज।